बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप लोगों का इस्तकबाल, खुशामदीद, वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल पर एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, आप लोगों का इस्तकबाल। दोस्तों, बात दरअसल ये है, बहुत सारे लोगों का शौक़ रहता है कि गोट फार्मिंग करने का। तो उसके लिए सक्सेसफुल गोट फार्मिंग करना है तो किस तरीके से करना है, और सक्सेसफुल बनना है तो किस रीज़न से सक्सेसफुल बनते हैं, उस टॉपिक के ऊपर आज इस वीडियो में बात करेंगे, जिससे आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। तो सबसे पहले ज़रूरी है दोस्तों, सक्सेसफुल गोट फार्मिंग करना है तो सबसे पहले आपको गोट फार्मिंग के ताल्लुक़ से, यानी बकरियों के ताल्लुक़ से मालूमात होना चाहिए। यानी मालूमात के ताल्लुक़ से ये मालूम होना चाहिए कि उसकी बीमारी वग़ैरह और उसके रख रखाव के बारे में ये ज़रूरी है मालूम होना। और दूसरा जो होता है नस्ल का चॉइस। जैसा कि यूट्यूब पर आप देख सकते हैं कि बहुत तरह तरह के वीडियोस मिलते हैं, तरह तरह के बकरियां, तरह तरह के नस्ल की बकरियां मिलती है, जिससे है ना बड़ा दिल खुश होता है। फिर उसकी नज़र अपनी जमा कुंजी पर जाती है, फिर वो अपना जमा कुंजी पैसा है ना गोट फार्मिंग में यूज़ कर देता है, इस्तेमाल में ला लेता है। फिर इसके बाद है ना उसको गोट फार्मिंग के बारे में नॉलेज नहीं होने की वजह से फिर है ना वो नुकसान का खमियाजा उठाना पड़ता है। तो दोस्तों, उसके लिए आप लोगों को डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका भाई आपके पास मौजूद है कि आपको रहबरी कर सके, आपको बतला सके कि गोट फार्मिंग किस तरीके से करना है। आप अगर हमारे वीडियोस देखेंगे तो आप कभी भी फेलियर गोट फार्म नहीं कर सकते, क्योंकि आप सक्सेसफुल गोट फार्म कर सकते हैं। इसलिए कि हम जो गोट फार्मिंग कर रहे हैं, हमको 5 से 6 साल का तजुर्बा है, और हमारे पास बहुत सारी बकरियां थी। कुछ रीज़न की वजह से हम बकरियों को कम कर दिए, और आगे इंशाल्लाह और बढ़ाएंगे। हमारा काफ़ी हद तक बड़ा गोट फार्म है। तो बहरहाल बात दरअसल ये चल रही थी कि गोट फार्मिंग सक्सेसफुल बनाना है तो पहला रीज़न है कि हमारे को गोट फार्मिंग के बारे में, बकरियों के ताल्लुक़ से नॉलेज होना चाहिए, उनके रख रखाव के बारे में, उनकी बीमारी के बारे में। उनको सर्दी हो गई, खांसी हो गई, बुखार आ गई, या नज़ला हो गया, या डिलीवरी का मसला आ गया, तो उसके ताल्लुक़ से आपको सारी चीज़ों की नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप पहली फुर्सत में जाके ट्रेनिंग लीजिए। बगैर ट्रेनिंग के आप गोट फार्मिंग नहीं कर सकते। और दूसरा तीसरा जो रीज़न है, जब कभी भी गोट फार्मिंग कर रहे हैं तो आप सक्सेसफुल गोट फार्म जहाँ पर होते हैं वहाँ पर जाकर विज़िट कीजिए। और दूसरा जो होता है, फिर जो फेलियर गोट फार्म है उनके पास भी विज़िट कीजिए और उनको पूछिए कि फ़ेल होने का रीज़न क्या है, और है ना जो सक्सेस है उनके पास पूछिए कि सक्सेस होने का रीज़न क्या है। जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं पैसा, तो आपका पैसा वेस्टेड ना जाए, वेस्ट ना हो, इसलिए आप है ना पहले नॉलेज, फिर उसके बाद है ना काम कीजिए। फिर उसके बाद जो बात आती है चारे की, बकरियां लाने से पहले आपको चारे का बंदोबस्त करना पड़ेगा। हरा चारा में दशरथ, गजरा वगैरह वगैरह बहुत सारी वैरायटियों के चारे आ गए हैं। एक सक्सेसफुल चारा आप मालूम कर कर लगाइए। फिर उसके बाद अगर नहीं तो हमारे से पूछिए, हम आपको सक्सेसफुल चारे के बारे में बताएंगे। और उसके बाद जो आता है सूखा भूसा, सूखा भूसा भी कंपलसरी है बकरियों के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं डम है। और जो आता है उसके बाद जो आता है दाना, फिर उसके बाद जो आता है ब्रीडर। ये सारी चीज़ें हैं। बकरी जो लेना है वो कौन सी नस्ल की लेना है, और कितने महीने की गाब लेना है, गाब लेना या नहीं लेना, या है ना बच्चे लेना, किस तरीके से गोट फार्मिंग शुरू करनी चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में मैं इंशाल्लाह कल के वीडियो में बात करूँगा। अगर वीडियो आज की अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।